अभी 9:12 हो रहे हैं। निफ्टी में सेटलमेंट हो चुका है। ये 950 के साइड वाले जोन पे खुल रहा है। पॉजिटिविटी तो है मार्केट में। एक मैं यू टर्न का वेट करूंगा, एक एंट्री लेने का मौका दे, क्योंकि ऑलरेडी 100 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। कल का क्लोजिंग भी मतलब हाई हुआ था। एक रेजिस्टेंस हमें 24,000 में देखने के लिए मिलेगा, तो मे भी शायद ये खुलते ही शायद 24,000 को टच करके आ जाए। बट देखते हैं। अभी ये 49 पे तो ओपन ही हो रहा है, तो मेरा सेंटीमेंट भी पॉजिटिव वाला ही है। अब देखते हैं कि ये एंट्री करने का मौका देता है या नहीं, या सीधे ये 24,000 को निकालने का ट्राई कर सकता है। मतलब 24,000 के अपसाइड वाले जोन को हिट कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिविटी है। तो शिफ्टिंग देख लेंगे, कोई ये नहीं है। मार्केट पॉजिटिव है, तो अगर लेट में भी ट्रेड मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पहले शिफ्टिंग कंफर्म करेंगे, आफ्टर दैट ट्रेड अगर कोई एक परफेक्ट प्लेस पे मिले तब किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप खुल रहा है और ये शायद 24,000 को पहले ही टिक में टच करने का ट्राई कर सकता है। तो वेट एंड वॉच करते हैं, मार्केट को ओपन होने देते हैं। तो जैसा कि एक्सपेक्टेशन था, ये पहले ही टिक में ट्राई कर रहा है 24,000 को क्रॉस करने का। अगर डेटा का बात करें, स्ट्रॉन्ग है। ये आया था, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। ये 24,000 को क्रॉस करने देते हैं। 24,000 के अपसाइड वाले जोन से एक शायद ट्रेड हो सकता है प्राइस एक्शन देख के, क्योंकि देखो ये जो वीकनेस दिख रहा है ना, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये अभी स्ट्रॉन्ग ही बोला जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो सीन चल रहा है, ये आने का ट्राई करेगा यहाँ पे, ठीक है। एक वॉल्यूम यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ट्राई करेगा अभी। तो 24,000 की जोन को पार करेगा। अपसाइड वाला रेजिस्टेंस क्या हो सकता है अगर हम दोनों में कंफर्म कर ले? 24,012 यहाँ पे आ तो जाना चाहिए, हम तक नहीं आया है, थोड़ा देर में आ जाएगा। ओके, तो अपना जो यहाँ पे अभी अपसाइड वाला रेंज दिख रहा है 24,012 का दिख रहा है। तो ये अपडेट हो रहा है ना? हाँ, ठीक है। 24,012-13 का रेंज दिख रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो एक डिप 24,000 राउंड नंबर है, तो एक डिप वहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, अपने जोन को मार्क कर लेते हैं। अराउंड 24,012-20 इस जोन के आसपास से ट्रेड हो सकता है, बट प्रॉपर प्राइजेशन के साथ ही, क्योंकि पॉजिटिविटी है मार्केट में। तो जल्दी शॉर्ट वाले पोजीशन में जाना सही नहीं होगा, क्योंकि शायद ये हो सकता है ना कि ये 24,000 को हिट किया, एक यू टर्न करेगा, फिर इस स्विंग को ब्रेक करेगा, उसके बाद एक करेक्शन मिलेगा ऑलमोस्ट। ये था ना 800 वहाँ तक के लिए ये गैप भी फिल कर देगा। उस टाइप का प्राइस पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो अभी कोई पैनिक वाला सीन नहीं है कि अभी इनिशियली ट्रेड लेना है। मैं अभी आराम से इसको वेट मतलब ऑब्जर्व करूंगा क्या क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये आ गया यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी वीकनेस आया था, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ, ये बात भी है। शॉर्ट टाइम के लिए था, ठीक है। अब ये तो ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना, क्या होगा ना, ये एक प्राइस पैटर्न बना के शायद एक ड्रॉप करे, तो वो पहले वेरीफाई करना पड़ेगा आफ्टर दैट साइड। तो पहले ही अगर ये टच करने जाए यहाँ पे, तो मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं प्रॉपर प्राइजेशन देखूंगा, आफ्टर दैट ट्रेड इनिशिएट करना सही होगा। तो अभी वेट एंड वॉच करते हैं, कुछ देर मार्केट को चलने देते हैं। आफ्टर दैट डिसाइड किया जाएगा कि ट्रेड सही रहेगा करना या नहीं, ठीक है। ये प्रॉपर यहाँ पे आके फिर वीकनेस यहाँ दिखाएगा, ठीक है। तो अभी टाइम है, ये भी अगर मेल्ट हो जाए तो यहाँ पे ट्राई करेगा शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। चलने देते हैं, अपना मार्केट को भी चलने देते हैं थोड़ा देर, आफ्टर दैट डिसीजन लिया जाएगा। ओके, तो एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट हुआ है यहाँ से। मेरा एक्सपेक्टेशन है, देखो अभी सीन क्या है, ये 24,000 को ऑलमोस्ट पहला फर्स्ट टाइम हिट कर गया है। एक रिजेक्शन ये अच्छा खासा देखने के लिए मिला, और यहाँ पे फॉलो थ्रू भी मिलता हुआ दिख रहा है सबका। अभी मतलब एक्सपेक्टेशन, मोस्ट ऑफ द का एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है, ये गैप जो है इसको फिल कर देगा इसी में। बट जिस तरह का सीन चल रहा है अभी, वो चीज़ होना पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से डीप इन द मनी से राइटिंग पोजीशन आउट हो रहा है ना, ये थोड़ा सा फंसाएगा अभी, ठीक है। फंसाएगा इन द सेंस कि इसका अभी जो प्राइस पैटर्न रहेगा ना, ये इस स्विंग को यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है। ये जो पहला कैंडल का स्विंग था, इसको ब्रेक किया, यहाँ से ये ट्रैप करके सीधे 24,000 के अपसाइड वाले जोन पे जाएगा। उसके बाद शायद जो अभी टास्क हमें देखने के लिए मिल रहा है, वो बाद में कंप्लीट हो। समझ में आया? मतलब ये जो फर्स्ट स्विंग का ये था, कैंडल का स्विंग था, उसको उसने ब्रेक किया, वहां से ये ट्रैप करके अपसाइड निकल जाएगा। कहाँ तक के लिए अपसाइड का एक्सपेक्टेशन रहेगा? वही सेम 24 वहां तक के लिए, मतलब 24,020 वहां तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड मूव। तो यहाँ से एक ट्रैप वाला सीन मतलब हो सकता है, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे शिफ्टिंग ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। 24,000 में शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है, और वो अभी मतलब 950 के नीचे चल रहा है मार्केट, ठीक है। ये देखो ना, रिजेक्शन आ रहा है ना, मैं इसी का बात कर रहा था। और देखो कितना जल्दी ये वाला टास्क पूरा करेगा। ये 24,020 तक का जो ये जो लाइन है ना, यहाँ तक इससे थोड़ा सा ऊपर भी जाने का ट्राई करेगा। सॉलिड वाला मूव है। तो मार्केट को अगर आप सही से रीड करोगे ना, तो बहुत एंट्री बहुत परफेक्ट वाला बन जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये शायद एक या दो कैंडल में ही भाई साहब आ गया ऊपर। अब देखो सॉलिड वाला ये एक ही कैंडल में पार करने का भी ट्राई कर सकता है, क्योंकि वो जस्ट एक अच्छा ये बना है। वेट करते हैं थोड़ा देर। 67 72 ना, 72 58
सब ठीक है, ये 24,000 को इजीली पार कर देगा। अब इसमें टारगेट भी शायद बड़ा हो सकता है, जैसे यहाँ पे इस कैंडल के भरोसे 24,000 को पहले टच किया, ठीक है, उसके भरोसे ये जो फॉलो थ्रू मिला नीचे ब्रेक किया, इसके भरोसे सब कोई शॉर्ट साइड के लिए मतलब सोचेंगे, बट उस तरह का सीन अभी पॉसिबल नहीं होगा। ये पहले अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट करेगा। रीजन ये है कि यहाँ पे जो ये पुश मिलता हुआ दिख रहा है ना, उसके वजह से अब देखो ये 24,000 से ये यहाँ पे शिफ्ट होगी ना, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अभी ये पहला टास्क कंप्लीट करेगा 24,000 के अपसाइड वाला जोन, अगर थोड़ा सा और पॉजिटिव रहा 24-50 के अपसाइड वाले जोन तक का मूव देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो उसी मतलब व्यू में ये वाला ट्रेड चल रहा है, देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। तो अच्छा खासा रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी स्ट्रॉन्ग वाला फीलिंग है। ये सॉलिड वाला कैंडल से निकालेगा, ये जो है ना, ये जो यहाँ पे शॉर्ट अभी चल रहा है पोजीशन, एक अच्छा हेल्दी वाला कैंडल से यहाँ निकालेगा, और शायद इसी कैंडल में वो चीज़ हो सकता है। और ये ऑप्शन का प्राइस देखो तब रॉकेट बनेगा, देखो, और ये शायद इसी कैंडल में होगा, ठीक है। तो पैनिक में नहीं होना है। देखो ये कैंडल के बाद ये रिजेक्शन कितना सॉलिड वाला आया था, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकती है, पहला टास्क कौन सा कंप्लीट हो सकता है, तो आप इजीली बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जैसा मैंने बिगनिंग में ही बताया, ये पहले अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट है, उसके बाद शायद ये गैप फिल करे, ठीक है, और ये उसी वे में होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा देर और वेट करेंगे। देखो स्ट्रॉन्ग वाला कैंडल आता हुआ दिख रहा है, ये जस्ट क्लोज करने दो यहाँ पे। ये कैंडल अभी कितना मिनट बचा हुआ है, 32 हो रहा है ना। पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि ये कैंडल या नेक्स्ट कैंडल में एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। वेट एंड वॉच करते हैं। सिर्फ एक सीन जो थोड़ा सा डिफरेंट होता हुआ दिख रहा है, ये जो 40,000 में आके, सॉरी 24,000 में आके पुश कर रहा था ना, ये फाइनली 23,900 पे शिफ्ट हो गया, वहाँ पे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। इसके वजह से थोड़ा सा ये सीन थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल अपना व्यू वही है। ये पहले 24,000 के अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट करेगा, उसके बाद इसमें एक साइड ड्रॉप आ सकता है, तो पोजिशन को चलने देंगे। सो जैसा कि एक्सपेक्टेशन था, इस कैंडल में ही निकालने का ट्राई करेगा। अब देखो कैसे प्रीमियम कैसे जंप करेगा, देखना, ठीक है। सॉलिड जगह पे क्लोज करने का ट्राई कर रहा है, जस्ट 1 मिनट और बचा हुआ है। इसका क्लोजिंग अगर सही हो गया ना, तो जो व्यू था कि इसी कैंडल में एक अच्छा वाला, तो ये कैंडल या नेक्स्ट कैंडल में, तो वो होता हुआ दिख जाएगा आपको इसी मतलब ई में। सिर्फ इसका क्लोजिंग सही से हो जाए, चांसेस बहुत हाई है। पेशेंस रखते हैं। मेरा मतलब एग्जिट ऑर्डर ऑलमोस्ट रेडी है कि ये 24,000 के अपसाइड वाला, अगर कैंडल के फॉर्मेशन में मैं ये कर रहा हूँ, अगर ये स्ट्रॉन्ग वाला कैंडल आया ना, तो एक मैं क्वांटिटी आउट करने का ट्राई करूँगा। रेस्ट ऑफ द छोटा सा क्वांटिटी पेंडिंग रख सकता हूँ कि थोड़ा सा और फॉलो थ्रू मिले, ये 24,050 के अपसाइड वाली जोन तक चला जाए, तो देखते हैं। चलो सॉलिड मूव आ रहा है, थोड़ा सा और क्लोजिंग होने में जस्ट 7 सेकंड बचे हुए हैं। देखो क्लोज हुआ ऊपर में या प्रीमियम में भी ऊपर में, चलो सही है। अब सॉलिड वाला मूव आएगा यहाँ से। मैं एक बार 24,000 के अपसाइड वाले जोन में बुक करने का ही मैं सोच रहा हूँ कि एक बार नंबर है ना, एक पहला बार आ रहा है मार्केट नीचे से बॉटम से 24,000 के, तो उतना जल्दी अपसाइड निकलना डिफिकल्ट होगा, तो एक अपना ये बुक कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अभी वेट करते हैं, जब यहाँ तक इतना सर्वाइव कर लिए तो अभी आराम से। बट हाँ, यहाँ से अगर कुछ मतलब होता है ना कि सडन रिजेक्शन आ गया सॉलिड वाला का, तो मैं पोजीशन को काट दूंगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट है एकदम कॉन्फिडेंट होता है ना कि यही होगा, वो नहीं होना चाहिए, तभी मतलब फंसने का डर रहता है ओवर कॉन्फिडेंट। वेट करेंगे अभी। ये पोजीशन अभी किसी भी हाल में लॉस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा वो भी ठीक है, बट अपना पोजीशन लॉस में नहीं जाने वाला है ये। थोड़ा सा और वेट करते हैं। आ रहा है, चलो। अरे भाई दो, एक स्पाइक चाहिए, सिर्फ एक स्पाइक चाहिए भाई, एक स्पाइक चाहिए। 35, 38, 50, कम ऑन, फॉर 24,000 तो इजीली हो जाएगा अपसाइड में। जाना तो चाहिए, रुकना मत भाई, थोड़ा सा सर्वाइव कर जा। हाफ क्वांटिटी आउट कर देना ही सही रहेगा क्या? नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करते हैं, इजीली आ जाएगा ये। इस कैंडल के भरोसे, जैसा मैंने बताया, इस कैंडल के भरोसे, और ये जो फॉलो थ्रू मिला ना, यहाँ पे बहुत स्टॉप लॉस मिल गया मार्केट को, ठीक है। तो अब प्राइस एक्शन डेटा, अरे यार नेट भी बंद हो गया, जस्ट अ सेकंड गाइस।
सो अपना हाफ क्वांटिटी से भी ज़्यादा 75% क्वांटिटी अपना आउट हो चुका है। जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था अपने को सेम जोन तक का पॉइंट मिल चुका है। मैं शायद ज़्यादा देर वेट ना करूँ, निकाल ही दूँ, बट थोड़ा सा एक और कैंडल वेट करेंगे, क्योंकि देखो नीचे वाला ख़त्म हो गया। अब ये यहाँ से फिर 24,000 में फिर से पुश करना स्टार्ट कर दिया। इसके वजह से ये ट्राई करेगा अपसाइड थोड़ा और ट्रेवल करने के लिए, ऐसा पॉसिबिलिटी दिख रहा है। मतलब 24,040 तक का अपसाइड मूव पॉसिबल है, इसीलिए रुका, मतलब मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशन मुझे दिख रहा है। तो क्वांटिटी बहुत कम है, कोई इशू नहीं है इसको होल्ड करना, और उसके बाद शायद एक ड्रॉप पॉसिबल हो सकता है। दैट्स वाई तो थोड़ा देर और वेट करते हैं, चलने देते हैं पोजीशन को। अपना अपना जो एक्सपेक्टेशन था, जिस वजह से प्लानिंग था, एज इट इज़ हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा देर वेट करते हैं। ऑलराइट, तो मेरा रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी भी आउट हो चुका है 380 पे ही। मुझे जितना का एक्सपेक्टेशन था उससे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मिल गया, और यहाँ से वेट करना मैं सेफ नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि राउंड नंबर है ना, और यहाँ से एक शायद ड्रॉप पॉसिबल हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ से और वेट करना सही नहीं रहेगा। पुश जिस तरह से चल रहा है और थोड़ा सा अपसाइड मूव हो सकता है इसमें, बट ऑलरेडी अच्छे वाले पॉइंट्स मिल चुके हैं ऑलमोस्ट। इसमें होता है ना, लगभग 100 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे चला गया, तो यहाँ से थोड़ा सा भी रिजेक्शन आएगा ना, तो वो थोड़ा सा ये लगेगा कि पॉइंट्स घट गए। तो अपना परफेक्ट एंट्री रहा, आउट जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो वो परफेक्ट रहा, वो मैटर करता है। और प्रॉपर हम, मतलब अगर आपको होता है ना कि टच पॉइंट का समझ आ जाए, तो आप पता कर सकते हो कि मार्केट कौन सा टास्क पहले कंप्लीट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ही एक्सप्लेन किया ना, ये यहाँ पे दिखाएगा जरूर, बट ये अपसाइड वाला टास्क पहले कंप्लीट करेगा, एज इट इज़ हुआ। तो परफेक्ट वे पे परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ अपना ये वाला ट्रेड सक्सेसफुल रहा। तो आई होप ट्रेड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।